नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर। मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फाइनेंस क्रेडिट देने वाली कंपनी होती है उसका छतीन नाम है, छतीन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। कंपनी में यदि आप देखा जाए तो कहती है जो उनके पास क्या है, आईजीएल प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात कहती है, वाटर एंड सैनिटेशन की बात कहती है, सोलर लोन देती है और जो कि सर्कल्स की बात कहती है, उसमें अलग अलग जगह पे इनका प्रेजेंस की बात कहती है। ओवरऑल कहती है कंपनी को लेकर, कहती है जो लीडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी इन द टर्म ऑफ द जीएलपीज की बात करें तो। और स्किनर बेस की बात करूं तो कंपनी कहती है जो करीब इनके पास 23 स्टेट में 23 स्टेट प्रेजेंट करती है, यूनियन टेरिटरी एंड द 95,000 विलेज, जहाँ पे करीब 1 लाख विलेज की मान लेते हैं। जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन द नॉन जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर के आती है, सेगमेंट कंपैरिजन द लोन, एमएसएमई को लोन, हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरीज एंड द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस सर्विसेज को लेकर के कामकाज करती है। इस कंपनी को लेकर के कुछ पहलू को हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं। बुक वैल्यू है 230 का, करंट मार्केट की सिचुएशन उससे काफ़ी कम है 157 का, जबकि हायर टू हायर की बात करें 294 चौरासी तक गया था। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 298 की प्राइस निकल के आती है, जो कि इसके भी अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये दोनों तरफ से क्या है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। जब अंडर वैल्यूड है तो मार्केट कैप कितनी है, 1700 करोड़ के आसपास की बात कह रही है। तो इस कंपनी में जो करीब करीब यदि निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने तो 50,000 से ज़्यादा इस कंपनी में निवेशक है। इस निवेशक की लिस्ट में एफआई डीआई की भूमिका आपस में बराबर समतुल्य कहती है। प्रमोटर की होल्डिंग्स काफ़ी कम है, पब्लिक की होल्डिंग करीब 50% से ज़्यादा दर्ज करती है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो करीब 11 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसमें प्रमोटर के पास कंट्रोल ओनली ऑन 36% की दर्ज करती है। जहाँ पे अर्निंग जो पर शेयर है, क्वालिटी की बात, वो 35 रुपीज पर शेयर की कमाई भी करती है कंपनी। और कमाई करते करते समझ में आ रही है जो कंपनी का है, जो आरओई आरओसी की आंकड़ा है वो भी काफ़ी बेटर कहती है, करीब 21% से लेकर के 16% दर्ज करती है। कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी से आप कंपेयर करेंगे तो आज भी इनकी जो स्टॉक की में क्राउड की बात करती है वो काफ़ी कम है कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल पी। लेकिन यदि आप इनके अलग पहलू की तरह देखेंगे तो समझ में कुछ और पॉइंट्स आती है, जहाँ पे कंपनी में डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 3.30 का आंकड़ा कहती है। लेकिन उसके डबल में क्या निकल के आती है, करंट रेशो की नंबर आती है, क्योंकि कंपनी का कामकाज क्या है, यदि माइक्रो फाइनेंस का कामकाज करती है तो वो क्या करती है, लोन लेती है और लोन देती है, यही काम उनके पास रहता है। यदि हम उनके कुछ और पहलू की तरफ जानने की कोशिश करेंगे तो समझ में आती है कि इसमें और क्या चीज़ें निकल के आती है और क्या आगे चल के पोटेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बनाती है, या कुछ और आंकड़ा तो नहीं देती है। जहाँ तक बीएससी का सवाल है, तो हम उसका भी ऊपर थोड़ा सा पार्ट्स लेंगे इस कंपनी को लेकर के। जहाँ तक कंपनी की स्टॉक मार्केट की डिमांड है, वहाँ पे बिल्कुल ही डिमांड खत्म होती जा रही है। आखिर यहाँ पे जो वैल्यूशंस थी लगातार गिरती जा रही है, और गिरती गिरती कहते हैं जो अपने बॉटम टू बॉटम को बॉटम कर जाए, इस तरह के स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है। और कई बार आप चार्ट लेवल को देखें तो कई बार मार्केट ने में उछलने की प्रयास हुई है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। इनकी यदि क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो सितंबर तक की जो फाइनेंशियल सिचुएशन आई है उसमें लगातार गिरावट दर्ज करती है, चाहे वो पिछले वाई वाई बेसिस की डेटा की बात करें या फिर क्यू आर क्यू डेटा की ही बात क्यों ना करें। नंबर गेम को समझें तो वो कहती है कि यहाँ पे करीब 657 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। उस 657 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी 45 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है, जहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन इनके पास जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लगातार गिरती जा रही है। जहाँ 28% के आसपास हुआ करता था, वहाँ पे घट के केवल 10% रह गई है। इनके लिए सेंटिमेंट क्या कहती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरी तरफ यदि ईयरली डेटा की मूव करके देखें तो वो भी चार्ट कहता है कि पिछले सालों के साल दर साल की बेसिस में
जो परफॉर्मेंस लेवल था, चाहे पिछले साल से कंपेयर करें, उससे पिछले से कंपेयर करें, उससे पिछले से कंपेयर करें या उससे पिछले से कंपेयर करें, तो यहाँ पे रेवेन्यू लगातार बेटर कहती है 2024 तक की डेटाबेस में। तो समझ में आई कि कंपनी के पास करीब 2500 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। उस 2500 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 391 करोड़ की प्रॉफिट भी बुक करती है। और इसमें खास करके एवरेज ऑन एवरेज लास्ट 12 महीने डेटाबेस में करीब 21% की फाइनेंशियल्स मार्जिन दर्ज करती हुई नजर आई है। यदि ओवरऑल इस बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो कहती है कि कंपनी के पास नेट इनकम मार्जिन कितनी बनाती है, करीब 15% के आसपास क्रिएट करती है। या नेट इनकम मार्जिन देखिए या नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 15% जनरेट करती है। इस 15% जनरेट करने के पीछे कितनी इनकी लगी है पूंजियां और कितनी रिस्क लगी है, उसको भी जरा हम आंकड़ा देखें तो वो कहती है कि इनके पास जो कर्ज है, कंपनी ने जो कर्ज कर्ज लिया है 8,000 करोड़ के आसपास। और जो कर्ज पे किया होगा, उन्होंने लॉन्स एंड एडवांस के अंदर की बात करें, कुछ ऐसा डिक्लेरेशन दिया होगा तो कंपनी लॉन्स भी पे किया है करीब करीब 9,000 करोड़ के। तो इनके लिए जबकि कैश इनके पास अच्छी खासी नंबर के साथ बने हुए नजर आते हैं। तो इसमें रिस्क कितना था, रिस्क इनके लोन लेने से ज़्यादा इन्होंने पेमेंट करके दिया है, लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये दर्ज कर ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ ये दर्ज करती है कि कंपनी का जो सेल्स था उसमें लगातार बढ़ोतरी था, प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार बढ़ोतरी चल रही थी, लेकिन लास्ट एक साल से थोड़ा सा दिक्कत, लास्ट 12 महीने के डेटा में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। स्टॉक प्राइस में लगातार डिक्लाइनिंग मोड बनती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बैकअप देने के लिए रेडी बैठ। निवेशकों का मूड में हमने देखा कि प्रमोटर्स भी हैं, एफआईडीआई की भूमिका 6% के आसपास होल्डिंग बनी हुई है। आम पब्लिक के पास 50% की होल्डिंग बनी हुई नजर आती है, जिसमें से कुछ बड़े प्लेयर हैं, कुछ छोटे प्लेयर हैं। ओवरऑल देखा जाए तो करीब 50 से 60 हज़ार आसपास के निवेशक हैं कंपनी में इंटरेस्टेड की बात करें तो। पेयर्स के अकॉर्डिंग यदि हम इसको कंपेयर करें तो बजाज फाइनेंस और इस सब से, तो यहाँ पे जिसका नाम है सतीन क्रेडिट केयर, उनमें निवेशकों का इंटरेस्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है बाकी कंपनियों के कंपेरिजन। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से बाकी इनका प्राइस भी कम है, स्टॉक की परफॉर्मेंस भी कम है, और यहाँ पे ट्रेंडिंग भी लगातार बिकवाली का चलता नजर आया है। तो क्या आगे चल करके कुछ बेटर रिवार्ड क्रिएट कर पाएगी, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। तो हो सकता है माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो लगातार बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। कुछ कंपनियों की बात करें तो इसने लास्ट अपडेट दिया था अभी आज की अपडेट आए थे, इसमें अपडेट क्या दिया है कंपनी ने, तो अपडेट कहती है कि अनाउंसमेंट ऑफ द रेवोल्यूशन, इसमें अंदर एक प्रेस रिलीज जारी करती है। और प्रेस रिलीज जारी करती है तो क्या करती है और क्या दर्ज करती है। प्रेस रिलीज उन्होंने प्रेस रिलीज में कहती है कि कंपनी के पास अमेंड करती है द टर्म ऑफ द अदर एप्लीकेशन को लेकर के, और कहती है जो इन्होंने एक CMD ऑफ द जतिन ग्रेट नेटवर्क ऑफ द MP सिंग्स अवार्डेड ऑनरीज डॉक्टरेट डिग्रीज, उनके पास PhD शायद कौन सी डिग्री की बात करें, ऑनरली डॉक्टरेट डिग्री इनको मिला है। इसको लेकर के उन्होंने अपने अपडेट किया है कि हमारे पास जो चेयरमैन साहब थे, क्या चेयरमैन थे, CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शायद ऐसा ही होगा, उनको ये मिला है, एक अवार्ड मिला है, और उनको लेकर के उन्होंने दर्ज किया है। और यहाँ से कहाँ से मिला है उनको पास, कहते हैं चेयरमैन एंड द कम्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सतीन क्रेडिट केयर अवार्ड द ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस को लेकर के कहती है। और नेटवर्क लिमिटेड करीब 90,000 विलेज में इनका पहुँच हो चुकी है, 29 स्टेट में कामकाज करती है, और ये अपने डिक्लेरेशन उन्होंने साझा किया है। ये थोड़ा सा पार्ट्स इनको सेंटिमेंटल को लेकर दर्ज करती है। लेकिन निवेशकों को देने वाली बात 2000 राइट इशू लेके आए थे 2020 के दौरान की बात करें, स्टैंड लोन डेटा बेसिस में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में पिछले पीरियड से कंपेरिजन करने के बाद नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिला, EPS में कमी देखने को दर्ज करती नजर आती है। लेकिन परफॉर्मेंस लेवल की बात करें पिछले 5 सालों में इनकी परफॉर्मेंस में उस तरह के हलचल देखने को नजर नहीं आई है। लगातार यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर चल रहा है, चाहे 1 साल की बात करें या पिछले 5 साल में। यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद कंसोलिडेट होती नजर आई थी, लेकिन दोबारा ये अपने उसी रेंज के आसपास आके
दोबारा सपोर्ट लेवल क्रिएट करती हुई नज़र आई है, और ये कहाँ तक गिरेगी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बने हैं, और अच्छे खासे पैसे की वैल्यूएशंस में कमी दर्ज कर दी है। एक तरह से प्रॉफिट निकला है, और बाकी पैसे की जो वैल्यूएशंस था शेयर की वैल्यूएशन में कमी दर्ज करती है। हमने इसको जानने की कोशिश किया माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर के, और इनका नेटवर्क को लेकर के, और अंदर बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे ट्रेड करती हुई स्टॉक नज़र आती है। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।